प्यारे बच्चों, ये क्लास 9th का है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? फ्रैक्शन पूर्णतया डिवाइड हो जाए उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा? इसका नियम ये है कि डेनोमिनेटर का जो फैक्टर है 2 या 5 या दोनों हो। अब आप कहेंगे कि सर 30, इसका मतलब यह जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। ध्यान दीजिएगा, क्यों? 30 का मैं देखूं तो 2 25 10 3, तो 2 और 5 तो आया, लेकिन 3 आ गया, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नो, क्यों? इसका भी हम फैक्टराइज करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचा? 2 और 5 ही तो बचा ना। इसका मतलब यह इसको टर्मिनेट करेगा। देखा जाए 12 डिवाइडेड बाई 30, तो ये इससे लेसर है, छोटा है, स्मॉलर है, तो यहाँ डेसिमल पहले 0 बढ़ा करके ही तभी डेसिमल रखेंगे। तो डेसिमल रखा तो ये 0, 34 जा 120, कट गया ना। टर्मिनेट क्यों किया? क्योंकि 3 नीचे भी था और ऊपर भी था। अब इसी प्रकार हम 140 का लें तो कितना हो गया? 2 5 जा 10 इंटू 7, यानी ये भी टर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों? कि ऊपर जो एक फैक्टर है 7 है, तो इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, बच गया 2 और 5। इसका मतलब यह टर्मिनेट करेगा। अब समझ बात आ रही नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? देख लिया जाए तो 7 को डिवाइड में किया 14 से, तो 0.0 तुरंत यहां बढ़ाऊंगा, 14 5 जा 17, टर्मिनेट कर गया। वह इसलिए कि 2 और 5 तो इसके फैक्टर हैं, इसके अलावा एक फैक्टर जो है अदर देन 2 और 5 है, लेकिन यह जो अदर देन 2 और 5 फैक्टर है वो ऊपर भी है, न्यूमरेटर में भी है। ठीक, यदि उसमें नहीं होता तब ये टर्मिनेट नहीं कर पाता। क्लियर? देखें, अब यह देखें 35 का मैं फैक्टर करूंगा तो क्या होगा? 7 इंटू 5 होगा। ये टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि 7 5 तो चाहिए ही चाहिए, 7 एक अदर देन 2 और 5 है, और ऊपर 7 जो है फैक्टर नहीं है ना। अब इसको हम डिवाइड करके देखें, ये डिवाइड नहीं कर पाएगा। जैसे 3, अब 35 से मैं करूंगा, 0 बढ़ा, नहीं गया बाहर, फिर 0 0, तो करीब करीब 8 बार जाएगा। हाँ चलिए 8 बार, तो 8 5 जा 44, 8 3 जा 24 और 28 मैं करूंगा, फिर आ गया 200। ऐसे मैं करता चला जाऊंगा, भाग देता चला जाऊंगा, एक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। हाँ, यहीं पर एक चीज और मैं सिखा दूं, रिकरिंग क्या होता, हो सकता है कहीं, हाँ रिकरिंग आया भी है, रिकरिंग सीख लीजिए इसी में। अब ऐसे ही मैं भाग देता, डिवाइड करता जाऊंगा। अब कितना आ जाएगा? अब आ जाएगा 6 करके देखूं, नहीं आएगा, 5 5 जा 5, 5 3 जा 15 और 2 17। अब क्या आ गया? 2 5, 0 बढ़ा सकता हूं, तो 2 5 आ गया, तो 7, तो 7 5 जा 35 3, 7 3 जा 21 और 3 24 करूंगा तो 13 1 जा 35 1 जा 35 50, फिर 0 बढ़ा दीजिए। अभी इस तरह का कोई आया नहीं है, तो 4 तो जाएगा ही, देखा जाए। हाँ, 4 5 जा 22, 4 3 जा 12 और 2 14, कितना आ गया? 4
फिर आ गया 30 और 13 यहाँ भी है ना। अब फिर वही चीज यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी अब यहाँ से अब इसके बाद मैं करूं तो फिर आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर 0 कर दिया, बढ़ गया, अब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा ना। फिर अब यहीं से अब क्या होता है, यानी इसका मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के जो डिजिट हैं अब यही आगे रिपीट होने जा रहे हैं, रिपीट होंगे ना। एक मिनट, हाँ एक मिनट 30 तो ऑलरेडी था, 0 नहीं है, ठीक है ना। 30 तो था, केवल 0 बनाया तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यहां देखिए उज्जवल सिंह, इसका मतलब यहां तो 0 रहने दीजिए, 8 5 7 1 4 2, फिर अब यही शुरू हो जाएगा। 8 किया कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा, फिर आ गया 20, देखें 20, फिर क्या आ जाएगा 5, ऐसे यानी ये जो डिजिट हैं ये रिपीट हो रहे हैं, इसी को कहते हैं हम रिकरिंग। क्या कहते हैं रिकरिंग। डिवाइड तो नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ ना, टर्मिनेट तो नहीं, टर्मिनेट मतलब समाप्त हो जाना, समाप्त नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 हो जाता है, ठीक है। तो एक आपने क्या देखा, इसको ये रिपीट कर रहा है, यहाँ इतना डिजिट जो है फिर रिपीट शुरू हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं रिकरिंग। क्या कहते हैं रिकरिंग। तो जब यह रिकर कर रहा है तो कहां से कहां तक, तो जितना अंक रिकर करे उसके ऊपर आप बार लगा दीजिए। 2 तरह से कर सकते हैं, या तो ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है। ये पूरा आ रहा है ना वीडियो में, पूरा आ रहा है, कट नहीं रहा है। तो यहां से यहां तक या तो बार लगा दीजिए, या इसके ऊपर एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट में ऐसे डॉट लगा दीजिए। इस डॉट और डॉट के बीच में जितने डिजिट हैं, इसका मतलब वो सब क्या करेंगे रिकर करेंगे, यानी रिपीट करेंगे। अब आगे बात समझ में। ये भी प्रश्न आ सकता है कि कितने डिजिट जो है रिपीट कर रहे हैं, तो कितने कर रहे हैं गिनिए, 1 2 3 4 5 6, एंड टोटल कितना हो गया 6 डिजिट जो है रिकर कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब बात समझ में आ गई, बात आगे समझ में। नेक्स्ट देखें, तो ये जो होगा, ये तो नहीं किया यही चल रहा था ना, हाँ, यानी ए सी जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। अब समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, इलेवन अपॉन 500 को मैं पहले फैक्टराइज करूं तो कैसे करूंगा, 11 तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है, नहीं आएगा। अब 500 को मैं करूं तो सीधे पहले 100 और इंटू 5 तो कर लूं तो मेरा काम चल गया है। अब इसको मैं कर लूं 100 को तो 25 इंटू 4, तो ये हो गया 2 इंटू 2 और ये हो गया 5 इंटू, यानी इसमें केवल 5 और फैक्टर कौन है 2 और 5 है ना। यानी यह जो है इसको टर्मिनेट करेगा, निश्चित करेगा। देख लिया जाए, डेसिमल 0 बढ़ गया, अभी भाग नहीं जाएगी, 1 0 और बढ़ा दिया और 2 जा, अब फिर 100 1 0 बढ़ा सकता हूं, फिर 2 जा, कट गया। ये क्या कर दिया टर्मिनेट कर दिया, यानी ए भी टर्मिनेट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि डेनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं 2 और 5, अगर ये 2 और 5 के अलावा कुछ और होता तब नहीं कर। जैसे अब फिर 60 को मैं देखूं तो 60 के क्या आ जाएंगे, पहले सीधा करना चाहिए, 15 4 जा, तो ये तो 2 इंटू 2 हो गया, लेकिन इसका 3 इंटू 5 होगा ना। तो अदर देन 2 और 5 आ गया कौन सा 3, एक में आप काट के देखिए नहीं डिवाइड होगा, निश्चित है, करके देखा जाए। 13 को
360 से किया, डेसिमल 0, 2 जा, ठीक है, 10 आ गया, फिर 0 बढ़ा सकता हूँ, 1 आएगा, 40, फिर 0 बढ़ गया तो 6, फिर अब यही देखिएगा आपको, फिर इसका मतलब 6 जो है अब रिपीट कर रहा बार बार, कर रहा ना, यानी 6 के ऊपर मैं क्या लगा दिया, बार, ऐसे डॉट लगा दिया, केवल 6 ही कर रहा है। यानी इसका मतलब है कि अब इसको अब ऐसे मैं लिख दूं तो हो जाएगा 0.21666 ऐसे, ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, क्यों, 6 जो है रिपीट कर रहा है, इसमें डिजिट 6 जो है बार बार रिपीट कर। अब जान गए, जान गए, तो ए भी जो है आपका यही ना, ए भी नहीं किया। उज्जवल सिंह क्लियर हो गए। आइए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल में क्या करना रहता है, हम डिवाइड करते हैं, अभी सिखाया हूं डिवीजन, वो सब डिवाइड करिए, एक मैं बता रहा हूं शेष आप लोग खुद करिए, ठीक है। तो 12 अपॉन 30, तो यह इसकी अपेक्षा ये छोटा है, ए बड़ा है, हाँ, तो पॉइंट कभी भी लगाइए, नियम यह है कि 0 बार तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा ना, तो 0 जरूर रख दीजिए, और 0 रखने के तब बाद उसके डेसिमल लगाइए। अब डेसिमल लगाया तो कितना हो गया, 0 बढ़ गया, अब 120 होगा, 34 जा, यानी ए इसका आंसर आ जाएगा 0.4। अब समझ गए, कर लेंगे। एक और बता देता हूं, कौन सा बताऊं आपको, इसको ले लूं, किसको, बस एक और लूंगा, बोलिए कौन सा लूं, बी ले लूं, चलो भाई 49। हाँ, एक काम और कर सकते हैं आप, जल्दी से हो जाएगा, कौन सा, यदि 49 अपॉन 140 है तो पहले इनको फैक्टराइज कर दीजिए, जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 हो जाएगा ना, और एक कितना हो जाएगा 20 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब आसान ये हो गया कि केवल 7 को आप 20 से डिवाइड करिए, आंसर वही आएगा, ठीक है। अभी करके दिखाता हूं आपको, अब कितना आ गया जी, 10, फिर 0 बढ़ाया, आ गया, फिर आपको मैं पूरा करके दिखाता हूं, वो भी इतना ही आएगा, ठीक है, वो भी डेसिमल में आप चेंज करेंगे तो उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए छोटा कर लेना चाहिए। उज्जवल सिंह का ध्यान है, कितना था, चलो भाई 0 पॉइंट, तो देखें दोनों आंसर सेम है ना, है? तो उनको आप फैक्टराइज करके छोटा कर लीजिए, अब फिर जो बचता उसको आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है, तो कर लेंगे पूरा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस इतना एज नॉन टर्मिनेटिंग, अभी जैसे बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, डिवाइड करिए, वो कटेगा नहीं, लेकिन या तो रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा, तो देखा जाए, एक बता दूं, हाँ कर लेंगे, चलिए एक बताता हूं, 19 डिवाइडेड बाई 13,
अब देखिए याद पर आ गया ना, अब यहीं से रिपीट करेगा। देखिए अब यहां से रिपीटेशन शुरू हो गया। हो गया, हो गया नहीं हो गया? तो इसका मतलब कि हम कहां से कहां तक, यानी 4 आया था ना, ये 4 आया था, यानी अब यही 4 फिर आ जाएगा 6, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये जो है यही रिपीट कर रहा है आगे। तो हम क्या करेंगे, या तो बार लगा दें ऐसे, यहां से लेकर के यहां तक बार लगा दें, या फर्स्ट और लास्ट डिजिट पर ऐसे 2 डॉट लगा देंगे। बात आगे समझ में? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। कहां पर है, यही था, हाँ एक क्वेश्चन था। इसी प्रकार से इसको भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 अपॉन, हाँ एक क्वेश्चन बताने लायक है, बहुत अच्छा है, इसको समझ लीजिए। वन अपॉन 7 एज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहले इसको आप डिवाइड करिए। चलिए, तो 1 को हम 7 से डिवाइड किए, नहीं गया 0. अब देखिए यहां से, अच्छा ये भी तो 20 दिया गया है, यानी यहां से आपका चल रहा, देखिए 2, अब देखें 2 8, यहां भी है, यहां भी है ना, यानी इसका मतलब यहां यह 2 डिजिट जो हैं यही बार बार अब आएंगे, यही ना आएगा, है 2 8 यही तो आ रहा है। ठीक है, 2 8 2 8 जो है रिपीट कर रहा है बार बार ना, तो या तो ऐसे बार लगा दीजिए ऊपर, ये बार ऊपर माने, अब हम नीचे लगा के बस समझा रहे हैं आपको, ऐसे बार लगा दीजिए, या दोनों के ऊपर डॉट लगा दीजिए ऐसे। अब बात आगे समझ में, अगले चैप्टर में समझाऊंगा कि इनको फिर आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अभी तो यहाँ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपने सीखा, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो 1 अपॉन 7 इक्वल टू हो गया 0.1428, यानी हुआ, मान लीजिए। अच्छा, अब चूंकि 8 है तो हम चाहें, चूंकि डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो हम इसको बगल वाले में वो 5 हो या मोर देन 5 हो, तो हम लेफ्ट में 1 ऐड कर देते हैं, तो इसको हम 0.143 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 8 जो है कैंसिल हो गया। अब आ रहा है 2 अपॉन 7, एक मैं बताऊंगा और 3 अपॉन 7 आप करेंगे। तो 2 अपॉन 7 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 7 इंटू 2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बोले? तो अब 1 अपॉन 7 की वैल्यू कितनी है, 0.143, यही है, ए 1 अपॉन 7 की वैल्यू है, इंटू 2 कर दीजिए, बस हो गया, आपकी वैल्यू आ गई 2 3 जा 6, बस हो गया। 3 अपॉन 7 आप करिएगा अपने मन से, कैसे हो जाएगा, 3 अपॉन 7 इक्वल टू 1 अपॉन 7 इंटू 3 कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इतना एज ए नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड आफ्टर, अभी जो अभी समझाया था, तो वहां से आप इसको कर लेंगे, आ जाएगा। तो इसको भी आप ये प्रैक्टिस में आपके मैं छोड़ता हूं, इसको आप अपने स्वयं प्रैक्टिस करें। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ बेटे, यदि आपको ये पसंद आया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, तो इस प्रकार के वीडियो मैं बनाना आपको डालना शुरू कर दूं क्लास वाइज। एक क्लास 9th के बुक से है, ये कौन सा बुक है आपकी, ये पियर्सन की है ना, पियर्सन एक्सरसाइज 1.2
आज ये साल हुआ है। तो ऐसे आप ये चाहते हैं कि वीडियो बराबर पढ़ता रहे तो आप एक कमेंट डाल दीजिए, डेली इस पर वीडियो पढ़ना शुरू हो जाएगा। थैंक्स।